व्यवस्था के अभाव के कारण आपको कुछ परेशानी की कठिनाई करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन एकदम सही है, समझने में दिक्कत नहीं होगा। एसएससी जीडी का सेट 1 करने जा रहे हैं, जो 16 नवंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसी का। इसमें पहला क्वेश्चन बोर्डमास दिया, जिसमें बोर्डमास का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट होता है और इसी सीरीज में किया जाता है। ओ फॉर ऑफ मीन्स होता है गुना, यहाँ ऑफ इसका मतलब गुना, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी सीरीज में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। इसको इसी तरह लिखेंगे 45 - 3 गुना, यहाँ ऑफ आया तो 6 चौक 24 हो जाएगा सीधा, और प्लस यहाँ पे फिर डिवाइड आया तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और फिर 4 छक 24 यहाँ हो जाएगा, और माइनस यहाँ 5 चौक 20 प्लस 6 इसी तरह रहेंगे। फिर यहाँ पर 45 - 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर वाला पहले करेंगे, 24 24 48 हो जाएगा, और -20 प्लस 6, फिर क्या होगा 45 - 3, और यहाँ पे अब ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा घटा के 8 और 2 28 प्लस 6। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो 8 × 24 का 4 हासिल 2, और 3 दूना 6 2 8 प्लस 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस वाला के एक साथ जोड़ते हैं, 6 5 11 1 हासिल 1, और 4 1 5 51 - 84 हो जाएगा। चूँकि हम छोटा से बड़ा घट रहा है इसलिए माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो -33, ये इस तरह से आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 36 मीटर जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत क्या है? इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट लॉस फर्म है। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि 36 मीटर जूट बेचता है, तो इसका मतलब मान लेते हैं हम 36 मीटर जूट का जो सेलिंग प्राइस हो गया वह भी 36 रुपया हो गया। और फिर क्या कहता है 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर, इसको जो लाभ होता है वह हम लाभ इसका मान लेते हैं, यानी प्रॉफिट जो है वह है कितना रुपया, तो 12 रुपया। क्यों? क्योंकि 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ होता है, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस जानेंगे। तो इसका पहले सबसे पहले प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो अब 12 रुपये यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 36 रुपया सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 24 रुपया। अब आराम से निकाल सकते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP × 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 12 रुपया, कॉस्ट प्राइस 24 रुपया, और इंटू 100, 12 दूना 24, और ये 50 रुपया में 50 बार में कट जाएगा, यानी 50% यहाँ प्रॉफिट होगा। कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ आसान कॉन्सेप्ट समझते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ठीक से, मेरा राइटिंग समझ में आता है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है, जिसमें लड़कों लड़कियों का अनुपात, यानी कक्षा 9 में अनुपात 9:5 है और कक्षा 10 में 8:7 है। तो कक्षा 9 और कक्षा 10 लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर ज्ञात करना। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा ठीक समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कक्षा 9 में कक्षा 9 में जो कुल स्टूडेंट है, कुल स्टूडेंट जो है 42 है, और कक्षा 10 में कुल स्टूडेंट जो है वह 45 है। ठीक, उसके बाद अनुपात, कक्षा 9 का जो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात है वह 9:5 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अनुपात में रहता है, क्योंकि हम मानते हैं कि माना बॉयज़ की संख्या 9x और गर्ल्स की संख्या 5x। अब दोनों का हम ऐड करते हैं, यानी 9 5 14, 14x बराबर कितना होगा 42, क्योंकि कुल स्टूडेंट कितना था कक्षा 9 में 42। तो यहाँ 14 14 42, x का वैल्यू कितना है 3। इसका मतलब कक्षा 9 में बॉयज़ जो होगा और 9 × 27, और गर्ल्स जो होगा 5 × 15 हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम कक्षा 10 के निकालें। कक्षा 10 में कुल स्टूडेंट कितना है 45, और कक्षा 10 के बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:7 है। अब इसमें भी हम मान लेते हैं बॉयज़ का जो है संख्या 8x और गर्ल्स की जो संख्या है 7x, और कुल स्टूडेंट कितना है
तो 45, यानी 8 7 15, x बराबर 45, 15 तिया 45, x इक्वल टू 3। इसमें भी 3 आया। यहाँ x का मान जब पुट करेंगे तो 8 तिया 24 और 7 तिया 21। इतना बॉयज़ इतना स्टूडेंट। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। कक्षा 9 और 10 में लड़का और लड़कियों की संख्या। तो कक्षा 9 में पहले हम निकालेंगे लड़का की संख्या। तो यहाँ पे देखिए हम निकालें, ये मेरा क्या है बॉयज़। कक्षा 9 का बॉयज़ 27, कक्षा 9 का जो बॉयज़ हो गया 27, और कक्षा 10 में जो बॉयज़ है वह है 24। 7 4 11, 2 2 4 1 5, 51 बॉयज़ हो गया कक्षा 9 का, कक्षा 9 और 10 दोनों का। और गर्ल्स की संख्या जो है वह 15 है कक्षा 9 में, और यहाँ पे है 21। तो गर्ल्स जो है वो कक्षा 10 में वह है 15 प्लस 21, 5 1 6 2 1 3। और इस तरह से अंतर जो हो जाएगा, अंतर माने घटा, तो 51 माइनस 36, 11 में 6 5 11, और 4 में 3 गया 1, 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुना 10 पावर 6, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, और ऑफ मीन्स क्या होता है गुना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए 12 है, तो 12% है तो इसका मतलब 1/100, नीचे 100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स क्या होता है गुना। उसके बाद 4% है तो 4/100 हो जाएगा। ऑफ माने गुना। फिर 7% है तो 7/100 हो जाएगा। ऑफ मीन्स गुना। फिर 2 है, उसका 10⁶ है। अब यहाँ पे क्या देखिए, ऊपर नीचे कट जाता है 0, तो यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 0 है, और यहाँ भी 10⁶। ये पूरा और ये सब कैंसल, बस बन तो गया। यहाँ बच गया 12 × 4 × 7 × 2, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 चौक 48 और 7 दूना 14, इसको गुना करेंगे। यहाँ पे इसको गुना करते, 14 को डायरेक्ट 8 से करते, 14 8 112 होता है, 112 इस तरह से। तो 12 के यहाँ 2 उतर जाएगा, कैरी 11। फिर 14 14 14 14 56 और 11 जोड़ देते, 6 1 7 5 1 6, 672 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो 112 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बीमा वाला एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल निकाल। तो ये क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट समझ लेते। जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे क्या कहता है, एक घनावाकार जो ब्लॉक है इस तरह से, तो इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि पिघलाकर और एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तब इसमें क्या होता है, इसका जो आयतन होगा वह इसके आयतन के बराबर होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका आयतन बराबर करेंगे। तो ब्लॉक का आयतन जो होगा, ब्लॉक का आयतन ये मेरा बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो ब्लॉक का आयतन क्या होगा, L × B × H। और ये बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ये फार्मूला होता है। और इसका ब्लॉक का आयतन दे दिया है 112 × 44 और × 25, और इसका मान बैठाएंगे 22/7, और r 35 दे दिया है, और h यहाँ से फाइंड करना है। तो इसको काटते हैं, 7 5 35, ये कट गया, और 22 दूना 44, यहाँ से ये कट गया, और क्या कटेगा, हाँ 25 25, ये कट गया, इधर बचा 35, 5 7 35, ये कट गया, और यहाँ पे इसको काटते, 7 1 7, 4 इन गया 7 6 42, ये कट गया। यहाँ पे बचा 16 × 2, इधर बचा सिर्फ h। इसका तल h बराबर 16 दूना 32 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल।
तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2πRH। 2 गुना 22/7, R तो दे दिया 35 और H अभी हम तुरंत निकाले 32। 5 सत्ते 35, ये कैंसिल, तो बच गया कितना 2 गुना 22 गुना 5 गुना 32। सब गुना करते हैं, ये 10 वाला पहले कर लेते, 10 से गुना और 32 को 22 कर लेते। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 10 की 0 से ले 6 1 7, 7 7 4। इस तरह से 70-40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपया और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया हो जाता है। तो उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3.15 वर्ष में ब्याज साधारण कितना होगा, यही निकालना है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब भी साधारण ब्याज रहे, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, साधारण ब्याज रहेगा तब इस तरह करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से नहीं करेंगे। साधारण ब्याज में क्या दिया है कि मिश्रधन जो है मेरा वह 4 वर्ष में हमारा कितना हो जाता है 13,200 रुपया और 8 वर्ष में कितना हो जाता है वह 16,400 रुपया। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, 8 वर्ष में से 4 वर्ष को घटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 4 वर्ष में जो मेरा ब्याज निकलेगा वो ब्याज निकलेगा, वो होगा 0 0 और 13,200, 16,200 घटाएंगे 2 3, 3200 रुपया। ये मेरा क्या निकला, 4 वर्ष का ब्याज निकला। अब क्या करेंगे हम, और 4 वर्ष का जो ये मेरा अमाउंट है मिश्रधन, ये 13,200 है। तो आप इसका मतलब आप ये नहीं निकाल सकते 4 वर्ष का जो मूलधन होगा वह मूलधन कैसे निकलेगा। तो जो मेरा मिश्रधन है वह मिश्रधन में से हम घटा देंगे ब्याज को। तो मिश्रधन कितना मेरा है 4 वर्ष में 13,200, इसमें से हम 3200 घटा देंगे, हो जाएगा 0 0, यहाँ भी 0 0 1, 10,000 रुपया निकल गया मेरा। ये मेरा मूलधन निकला, प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे, कहता है इसी क्वेश्चन पर ये उसी धनराशि पर 10% ब्याज दर से 3.5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब हमको रेट भी पता है 10% और हमको टाइम भी पता है कितना है 3.1/5। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं SI बराबर क्या आता है P/R × T/100। तो बैठाइए मान 10,000 × 10 इसको तोड़े में 5 या 15 1 16/5 गुने 100 कैंसिल, 5 दूना 10 ये कैंसिल, 16 दूना 32 पर 2 को 0, 3200 रुपया आंसर होगा। ये मेरा निकल गया पर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.1/2 वर्षों में 9,982.50 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें क्या दिया है मेरा R बराबर 12% और टाइम दे दिया है 2.1/2, इसका मतलब 2 दूना 4 1 5/2 और इतना रुपया हो जाती। जब भी बोलेगा कि इतना रुपया हो जाती, इसका मतलब वो मेरा अमाउंट कहलाएगा 9,982.50, इतना रुपया हो जाता है, तो ये अमाउंट कहलाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो लिया जा रहा है वह लिया जा रहा है 10 मासिक किस्त में। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जब भी इस तरह से रहेगा किस आधार पर लिया जाता है, तो 10 मासिक इस तरह से रहेगा। तो इसको पहले हम क्या करते हैं 12 से डिवाइड करके और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ष में।
और ये हो जाएगा 2 पचे 10, 2 छक 12, इसका मतलब 5/6। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, रेट में हम क्या करते हैं, रेट में 12% है तो इसको 5/6 से हम गुना कर देंगे, 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 5 दूना 10%। और टाइम में हम क्या करते हैं, टाइम हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 5/2 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 5/6 से, तो यहाँ 5/2 इंटू 6/5, 5 5 कैंसिल, 2 3 जा। अब ये नया जो मेरा हो गया, टाइम 3 वर्ष हो गया और रेट हो गया 10%। अब हमको क्या निकालना है, तो पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो अमाउंट मेरा क्या आता है, एक फार्मूला आता है ना, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो अमाउंट हमारा दे दिया है 9982.50 बराबर P तो निकालना ही, 1 प्लस R मेरा हो गया था 10/100 और n मेरा 3। यहाँ काटेंगे 10 10 100 या 9982.50 इक्वल टू P और यह 10 सेकंड 10 एक 11/10 पर पावर 3। ये मेरा 9982.50 इक्वल टू P इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 3 बार इसको गुना कर, इसको उड़ाएंगे तो नीचे हम 100 हो जाएगा और ये नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा 00। और इसको आप काट के देखते हैं अगल 11 से कटता है कि नहीं, 11 नंबर 99 और 11 सत्ते 77, 3 2 5, 11 5 55, 1 0, ये कटेगा। फिर 11 इसको काटते हैं तो 11 8 88, 2 7 9 95, नहीं कटेगा। यहाँ पे बच गया 97 50 और यहाँ बच गया 121 P बराबर क्या होगा, 97 50 बटा 121। तो इसको डिवाइड दे के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे काटने में थोड़ा दिक्कत हो गया, अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पर इसको 121 सब भाग देंगे तो आएगा 7500। यही मेरा आंसर है।